हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। आज हमने ये डिस्कस करना है कि पार्टनर्स को जो सैलरी है और कमीशन है जो पार्टनर्स को दिया जाता है वो क्या पार्ट है। हमारा पार्टनरशिप डीड अगर उनको अलाउ करती है तो ही ये सैलरी और कमीशन दिया जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं दिया जाता। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, नॉट ए प्रॉफिट। It is a part of appropriation, not as a charge. इसको चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इसको डेबिट साइड पे शो नहीं किया जाएगा। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसका ये पार्ट बनाया जाता है। और अगर पार्टनरशिप डीड इनको अलाउ करती है तभी पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। और इवन क्वेश्चन में प्रॉफिट्स होंगे तो ही ये पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो ये नहीं दिया जाता। इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन में सैलरी के लिए अमाउंट गिवन होता है, जितना भी अमाउंट गिवन होगा उतना ही अमाउंट से पार्टनर को सैलरी दी जाती है। लेकिन कमीशन के लिए एक परसेंटेज गिवन होता है कि इस परसेंटेज से पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड है। फर्स्ट है बिफोर चार्जिंग, एक लिखा होगा क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। और क्वेश्चन में लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका क्या मतलब है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? इसका मतलब कि जो भी हमारा ये परसेंटेज दी होती है ये हमें नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना होता है। जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होते हैं उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। अगर बिफोर चार्जिंग की कंडीशन गिवन है तो हम जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में जो हमारे पास रेट गिवन होती है अपॉन में 100, क्योंकि उस कमीशन से पहले वाले ही प्रॉफिट में से हमने उसका कमीशन दे देना है। अगर आफ्टर चार्जिंग कहता है इसका मतलब उसके कमीशन को भी माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट निकालना है। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड है नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे मेंशन होते हैं, जो रेट ऑफ कमीशन है। और यहाँ पे लिखा जाएगा 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जितनी भी रेट दी होगी कमीशन की उसको प्लस करके हम ये कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 55,000, ठीक है। और पार्टनर के ये कंडीशन है कि एक पार्टनर एक्स पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा, कमीशन बिफोर चार्जिंग है 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, चार्ज करने से पहले वाले कमीशन के ऊपर देना है। और वाई के लिए कंडीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास जो क्वेश्चन में 55 एक्स के लिए जो हमें अमाउंट निकालना है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 55,000, इसका 10% निकालेंगे 10 बाय में 100 क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग है। ये अमाउंट आएगा 5500। और सेकंड जो y का निकालेंगे इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट कौन सा लेंगे, क्योंकि इसने बोला आफ्टर चार्जिंग, तो सच कमीशन मतलब इसका भी कमीशन घटाने के बाद वाला कमीशन लेना है। मीन्स 55,000 में से पहले हम x का कमीशन भी माइनस करेंगे, लाइक 5500, हमारे पास आ जाएगा 49,500। और इसका 10 बाय आफ्टर चार्जिंग है, मीन्स इसका खुद का कमीशन भी माइनस करने के बाद है आफ्टर चार्जिंग
सच कमीशन, तो 59 और इसमें 100 प्लस रेट प्लस करेंगे 49,500 मल्टीप्लाई में 10 110 से इसे डिवाइड कर देंगे 4500 ये कमीशन का अमाउंट आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बिफोर चार्जिंग है तो उसका 10/100, अगर आफ्टर चार्जिंग बोलता है मीन्स कि इसका कमीशन घटाने के बाद भी। अब इसको हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो 55,000 प्रॉफिट है, इसमें से हमें पहले इसका प्रॉफिट माइनस करना है 55, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे, जितने भी हमारे पास ये रिसीव होंगे, और उस प्रॉफिट का हमें फिर 10% हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस 4500 भी हम माइनस कर देते हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट रिसीव होगा उस प्रॉफिट का आप 10% निकालो तो आपके पास ये 4500 ही अमाउंट रिसीव होगा। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाएगा। मीन्स आफ्टर चार्जिंग है तो हमें इसके अंदर रेट को प्लस करके इस तरह से कैलकुलेट करना है। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम किस तरह से दिखाएंगे, दो पार्टनर्स का है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ही टर्म है। नेट प्रॉफिट जो हम P&L अकाउंट से हमने ट्रांसफर किए हुए हैं 55,000, और हमने जो X को कमीशन दिया है 2X कमीशन 5500 और 2Y's कमीशन, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है इसका कमीशन, जो कि हमने कैलकुलेट किया है 55,000 में से 5500 को माइनस करके 49,000 जो 500 आया है उसका 10/110% से, जो कि 4500 आएगा। देन जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स बचेंगे उन डिविजिबल प्रॉफिट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में। डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू X कैपिटल अकाउंट और टू Y's कैपिटल अकाउंट। अगर इनके प्रॉफिट्स इक्वली हैं मीन्स 55,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे 10,000 होगा ये, तो 55 में से 10,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट है 45,000। पार्टनर्स इक्वली हैं तो 22,500 एक पार्टनर को मिलेगा और 22,500 दूसरे पार्टनर को रिसीव हो जाएगा। देन वी हैव द अमाउंट 45,000। हम इस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको शो किया जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे।